अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अब हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह में सबसे पहले शुरू होती है हमारे काम से, शुरुआत होती है और उसके बाद में गर्मा गर्म चाय। तो मैंने यहाँ रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि दूध फट चुका था। तो यह अहरार दूसरा दूध लेके आया था, तो उसकी मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। और अहरार के लिए और अपने लिए मैंने यहाँ पर चाय निकाल ली थी। अहरार तो चाय बिस्किट खाता है और मैं सिर्फ चाय लेती हूँ सुबह में। कभी दिल किया तो एक आध बिस्किट ले लेती हूँ, वरना नहीं, ऐसे ही चाय पीती हूँ। और अहरार को बिस्किट चाहिए होता है। तो अभी तो बिस्किट कोकोनट वाला भी नहीं मिला, तो उसने फिर पार्ले वाला लेकर के आया था और ये चाय पी रहा था। तो चाय कैसा है, अहरार और मैं सुबह की साथ में ही चाय पीते हैं। और फिर बाद में नहीं, क्या मुझे यहाँ पर जो दूध फट गया था उसका मुझे घी बनाने का था। तो मैंने जो दूध जो फट गया था उसका दही बनाने का था। और जो मलाई रखी थी, तो मैंने सोची थोड़ा फ्रिज खाली हो जाएगा, रमज़ान में थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी फ्रिज में, करके सारी मलाई निकाल करके नहीं किया, मैंने उसका घी बना रही थी। तो घी मैंने किस तरीके से बनाती हूँ एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ उसका। और साथ ही यहाँ पर नहीं, क्या मुझे खाना भी बनाने का था। तो मैं सोची पहले इधर में घी बनता है जब तक के मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने कुकर चढ़ा दी थी यहाँ पर दाल का कुकर चढ़ाने के बाद में ये इसको कैसा है, घी को हमको नहीं, क्या मलाई को थोड़ा चम्मच चलाते ही रहना पड़ता है। और चम्मच चलाते रहने से कैसा है, वो अच्छी होती, नहीं तो नीचे से ना बहुत ज़्यादा जल जाती है और दाग लग गई एक बार समझो मलाई पूरी, तो फिर कैसा होता है, जो हमारे घी रहता है ना उसमें बहुत मतलब ऐसी स्मेल जो है वो जली चली आती है। और घी का कलर भी जो है ना वो पूरा वाइट नहीं लगता है, वो अजीब ही कलर दिखता है उसका। तो यहाँ पर कुकर को सीटी आ गई थी और मैंने कम कर दी थी गैस को। और जो दूध फट गया था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल दी घर का बचा हुआ, और यहाँ पर दही जमाने के लिए रख दी। और अहरार जो दूध लेकर के आया था वो दूध को गर्म कर लिया और वही दूध की चाय बना ली थी मैंने। और तो दाल देखिए इस तरीके से अच्छी गल चुकी है ये दाल। हम इसको पका लेती हूँ। यहाँ पर तो मैंने दाल में सिर्फ नहीं कि हल्दी डाली थी, पानी डाली थी। सिर्फ चने की दाल बना रही हूँ खड़ी वाली, मसाले चावल ऐड नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, चावल को अपने नॉर्मली मसाले ऐड कर रही हूँ। और एक साइड में चावल रख दी थी मैंने। तो चावल के साथ साथ में इधर में दाल भी हो रही थी, मुझे दूसरे और काम भी थे। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे लग रहे थे टमाटर 3 से 4, और साथ ही यहाँ पर मैंने ली थी 3 से 4 हरी मिर्चें। और सिर्फ इसको सिंपल सी रेसिपी है, इसलिए मैंने रेसिपी कुछ फुल शेयर नहीं करी हूँ, सिर्फ ऐसा ही बता दे रही हूँ। 2 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दी थी। और तेल के बाद में मैं यहाँ पर नहीं क्या थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा जो अपना अदरक लहसुन मसाले का जो पेस्ट रहता है वो पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। तो मतलब आप चाहो तो प्याज अदरक लहसुन भी बना सकते हो, ऐसे ही नॉर्मल काट करके, पर मुझे काटने के लिए तरासा या मसाला बना हुआ था तो मैंने फिर वैसे ही बना ली। और अच्छी लगती है ऐसे मसाले की दाल बनाओ तो। और हरा लहसुन जो था ना, मैंने वो हरा लहसुन थोड़ा सा कट करके डाल दी। और नॉर्मली हमारे घर के जो स्पाइसेस होते हैं, लाल मिर्ची, धनिया, खड़ा मतलब पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी मैंने कम डाली हूँ क्योंकि दाल में भी हल्दी थी। और फिर बाद में मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दी हूँ। और टमाटर ऐड करने के बाद में इसको अच्छे नरम होने तक कि हमको भून लेने का है ढक करके। और एक साइड में मैंने तवा रख दी थी क्योंकि मुझे रोटियां भी बनाने की थी। अब क्या करूँगी, मैं दाल तो गल चुकी थी अच्छे तरीके से, पूरा पानी सूख गया था इसका। तो मैं ये मसाले में नहीं किया, जो दाल है वो दाल ऐड कर दूंगी और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। और फिर उसको हमको सुखाने का है वो पानी को, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो हमारे दाल में आ जाए। तो इस तरीके से हमारी दाल बन जाएगी। तो मैं इसको अच्छे पकने दे रही हूँ। और उसके बाद में मुझे सब्ज़ा जो रहता है, झाड़ में लगा हुआ था ना सब्ज़ा, मैं दिखाई थी आप लोगों को सब्ज़े का झाड़, उसमें से मैंने सब्ज़ा तोड़ के लेकर के आ गई थी। तो अब वो सब्ज़ा निकालना पड़ता है हमको, अलग अलग करना पड़ता है। तो वो सारा सब्ज़ा निकाल मैंने अलग अलग करी, उसको छानी हूँ। छानने के बाद में उसको पछोड़ी, फिर बारीक बारीक जो सब्ज़े के दाने रहते हैं ना, वो सारे दानों को अलग अलग करी हूँ। और छन्नी की मदद से उसको छान के निकाल ली हूँ। फिर प्लेट में दोबारा छानी हूँ। तो जो काले बीजे हैं ना, वो सब्ज़े के बीजे हैं। और ये जो बाकी का जो है ये कचरा है। फिर इसको छानने के बाद में देखिए इस तरीके से सब्ज़े के बीज निकले हैं पूरे, इसको इतना कचरा निकला है उसमें। और फिर ये बीजों को और एक बार छानूंगी और अलग अलग करके एक डब्बे में भर के रख तो देंगी। यहाँ पर डब्बा खाली हो चुका था गहूँ का, तो अम्मी के यहाँ से गेहूँ लेकर के आई थी मैं। डब्बे में भर दे क्योंकि तो रमज़ान में गेहूँ को अच्छे से धूप में सुखा दिए थे हमने।
तो उस वजह से और हैरान ने अभी उठा लिए डब्बे हैं, में 2 जो दिन गिनती जो थी सूखे हमारे उसके बाद में हम ये ड्रम में भर के रख और देंगे। डब्बे में तो ये रमज़ान के पहले कर लेंगे तो छान करके भर अच्छा हो दिया था जाता है। उसने। देखिए इतने सारे कपड़े और घड़ी करने के हैं ये वाले, और ये कपड़े मैंने रात को पूरे प्रेस करके रखी हूँ। इतने सारे कपड़े हैं जो प्रेस की हूँ रात को, इतने सारे कपड़े रात को प्रेस किया है, मेरी जान ही निकल गई। सबसे हेडेक काम ना मुझे पता है कौन सा लगता है, एक तो प्रेस करना और रोटी बनाना। ये इतना जान पे आ जाता है ना मुझे, अगर कोई मुझे रोटियां बनाने के लिए ज़्यादा बोले या तो फिर नहीं, जैसी प्रेस करने के लिए बोले, मैं तो कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती, बस शादी वगैरह का रहेगा ना तभी प्रेस करती हूँ। तो इतने सारे कपड़े प्रेस करें, अब बताओ इतने सारे कपड़े प्रेस करने को हाथ नहीं दुखेंगे क्या? मेरे तो बहुत दुख है, पता नहीं आप लोगों के दुखते क्या नहीं दुखते। फ्रिज में अभी गर्मी का दूध फ्रिज में रखो ना तो थोड़ी सी स्मेल आती है, इस वजह से नहीं क्या ज़्यादातर मैं गर्मी में फ्रिज में नहीं रखती, बाकी के टाइम पे रख देती हूँ लेकिन गर्मियों में नहीं रखती हूँ। और कल ही दूध लेकर के आए थे लेकिन फट गया वो दूध, तो फिर अभी अहरार को उठा करके दूध लाने के लिए बोलना पड़ा। तो ये अब मैं अपने जो काम है वो सारे काम करती हूँ, मुझे पैकिंग वगैरह करने की है, बहुत सारे काम हैं, शादी का भी काम आ गया है, अभी 2 दिन के बाद शादी है। और ये मलाई हो रही है मेरी ऐसी, ये देखिए ये पकती अपनी अब तक के, और मैं दूसरे काम करती हूँ। और हमारे मतलब मेरे साइड के इधर में नहीं क्या लाइट ही नहीं था बहुत दिन से, तो लाइट लगाने के लिए भैया आए थे ग्राम पंचायत वाले, तो उन्होंने लाइट लगा दिए। तो फाइनली अब मतलब हमारे घर के पास में भी रोशनी हो गई है, वरना पूरा अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने अच्छा हुआ लाइट लगा दिए। तो और फिर बाद में रात का टाइम हो गया था, मैंने दिन में तो फिर कुछ शूट नहीं करी क्योंकि भाभी के घर जाने का था मेहंदी लगाने मुझे, मतलब अम्मी के तरफ में। तो ये भाभी ने मेरे हाथों को मेहंदी लगा के दी थी। अब मेहंदी लगने के बाद में दोनों हाथों को एक साइड में तो नहीं लगाई मैंने, सीधे हाथ में, क्योंकि मुझे खाना वगैरह खाने का था इसलिए, और एक हाथ में दोनों तरफ लगाई, एक हाथ में सीधे तरफ लगाई। अब जो टपूचे लगाने के रह गए थे ना, तो अहरार को बोली मैंने कि तू लगा दे, और वही लगाता है हर बार, तो ये अहरार ने मुझे ऐसा लगा के दे दिया। और अब हाथ में मेहंदी है तो मैं बर्तन तो धो नहीं सकती थी, तो फिर अहरार ने ही बर्तन धोया पूरे, और मेहंदी लगाने के बाद मैं बर्तन नहीं धोती, वो ही धो करके रख देता है, क्योंकि मेहंदी लगाते साथ बर्तन धो लो तो फिर पूरा ख़राब हो जाती है ना मेहंदी, इस वजह से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और ये देखिए बेचारा इतना सा बच्चा बर्तन धो रहा है, गुस्से में ही धो रहा है, लेकिन क्या धो तो रहा है, धोता है, गुस्से में भी नहीं धोता, मैं मजाक कर रही हूँ, धोता है, साफ़ करके रखता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में थोड़ा सा भी एक भी बर्तन रखा हुआ रहे, मतलब बेसिन में उसको एक भी बर्तन नहीं चाहिए, वो पूरे वॉश करके रख देता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं धोऊंगा, ऐसी बात नहीं रहती उसकी, अच्छे से साफ़ करके पूरा ओटा वगैरह साफ़ करके रख देता है। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।